जो फ्लावर पार्ट आता है उसमें आप क्लोव यूज़ करते हो और सेफ्रॉन यानी कि केसर यूज़ करते हो। केसर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो आप? कलर के लिए यूज़ करते हो ना, तो वही आपका क्या है, यहाँ पे फ्लावर पार्ट आप यूज़ करते हो। दूसरा आपका आता है फ्रूट। फ्रूट में आप क्या यूज़ करते हो? कोरिएंडर। कोरिएंडर यानी कि धनिया। मैं आपको क्रूड ड्रग के बारे में बता रही हूँ अभी केवल, ठीक है। फिर आप क्या करते हो? लीफ यूज़ करते हो। लीफ का पार्ट यानी कि उसमें आप नीम हो गया, तुलसी हो गया, सेना लीफ हो गया। बार्क यानी कि आपका क्या होता है, जो छाल होती है, पेड़ की छाल पता होगी, उससे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा आता है आपका? सिनेमन और सिनकोना। सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी पता है ना आप लोगों को? खाने में यूज़ करते हो? किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही है? अभी आई आवाज़? सबको आई आवाज़? सब बता दो। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, अब सुनो, ठीक है। माइक ऑफ कर दो। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, जो आप क्रूड ड्रग्स लेते हो प्लांट की, ठीक है, प्लांट के बारे में बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो उन क्रूड ड्रग्स में आपका प्लांट का कोई भी पार्ट आ सकता है। वो आपका फ्लावर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, बार्क हो सकता है, एरियल पार्ट। एरियल पार्ट यानी कि होल प्लांट ऑफ पार्ट, सिर्फ जो आपकी जड़ से ऊपर का जो पार्ट होता है प्लांट का, उसकी बात हो रही है, उससे हम क्या बोलते हैं? एरियल पार्ट बोलते हैं। फिर आता है आपका रूट्स, ठीक है। तो इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रूड ड्रग। जैसे फ्लावर में हम क्या यूज़ करते हैं? क्लोव हो गया यानी कि लौंग, और सेफ्रॉन, सेफ्रॉन यानी कि केसर, ठीक है। ये आपका क्या होता है? फ्लावर पार्ट होता है प्लांट का। दूसरा आपका आता है कोरिएंडर। कोरिएंडर किस में आता है? आपका फ्रूट के उसमें आता है, यानी कि जो फ्रूट पार्ट होता है प्लांट का, उसमें आप कोरिएंडर लेते हो। उसके बाद आपका आता है बार्क। बार्क में आप क्या करते हो? सिनेमन। सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी पता होगी आप लोगों को, खाने में यूज़ करते हो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। हेलो। और साथ ही साथ में इसमें क्या होता है? सिनकोना। आप सिनकोना बार्क यूज़ करते हो, जो कि क्या होती है? जिसकी एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? सिनकोना की बार्क को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रूट है किसी प्लांट की, रूट यानी कि सर्पगंधा जो प्लांट होता है, उसकी हम रूट को यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव के लिए। यानी कि क्या होता है, अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है किसी को, तो उस केस में क्या करते हैं? हम सर्पगंधा की रूट को यूज़ करते हैं। वैसे ही राइजोम्स, राइजोम्स यानी कि जिंजर हो गया, टर्मरिक, टर्मरिक यानी कि हल्दी हो गई, ये सारे आपके क्या होते हैं? राइजोम्स पार्ट होते हैं, जो कहाँ से? जो आपको ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं? इन्हें यूज़ करते हैं। जिंजर हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जिससे गले में कफ हो जाता है, जमा हो जाता है, या खांसी वगैरह होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? जिंजर को लेते हैं, जिंजर खाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर कहीं पे कोई, किसी को भी आवाज़ नहीं आई अभी तक? बोलूँ मैं आगे? ठीक है। टर्मरिक, टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी आप काई में यूज़ करते हो, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जैसे कभी हाथ कट जाता है या कहीं पे जल जाता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हल्दी लगाते हैं ना उस पोर्शन में, ताकि कुछ देर तक ब्लीडिंग बंद हो जाए या फिर जलन कम हो जाए, तो उससे हम क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यही सारे पार्ट्स जो आपके क्या होते हैं? क्रूड ड्रग में आते हैं, जिनको कि हम फर्दर किस में यूज़ करते हैं? एज ए थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिनका कि
क्या बोलते हैं हम, जैसे पुराने टाइम पे होता है ना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बोलते थे, कि जो पुराने लोग क्या करते थे, इन चीज़ों को यूज़ करते थे ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से डेवलप्ड हुआ है, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी हमें फार्माकोग्नोसी की स्टडी के लिए, ठीक है ना। पुराने टाइम पे क्या होता था कि लोग क्या करते थे, कोई प्लांट ले लिया, अगर उसे ले रहे हैं, ठीक है, चाहे खाने में सिंपली हो गया या फल फ्रूट्स कुछ भी आप उसका ले रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट शो करता था। तो उसके लिए क्या करते लोग, उसको एक जरिया बनाते कि हाँ हम ये चीज़ खा रहे हैं, हमें इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ होती थी। तो ऐसे होते करते क्या हुआ, इसका फर्दर अलग अलग जगह पे ग्रोथ होने लगी, ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्या आता है, लिखो कॉपी में, वाइल सर्चिंग फॉर फूड्स, यानी कि उन फूड्स की सर्चिंग, मतलब उन्हें खोजने लगे। जैसे कि क्या बोल, सपोज़ करो हमें सिंपल सी डिजीज़ है कोई, ठीक है, आप कॉफ़ी लगा लो या फ़ीवर लगा लो, आपने क्या किया फ़ीवर के लिए या कफ़ के लिए, आपने जैसे जिंजर यूज़ करते हो खाने में, ठीक है। अब हमें तो पहले पता ही था कि इनमें ये प्रॉपर्टी होती है, इससे हमारा कफ़ सही हो सकता है। फिर मैंने आपको ही बताया था कि कौन सी आपकी जो सर्पगंधा की जो रूट होती है, जो कि किस में यूज़ होती है, आपके हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में यूज़ होती है, ठीक है। तो कई लोग तो इसे ऐसे ही यूज़ करते थे पहले खाने में, लेकिन जब उन्हें इससे फ़र्क लगने लगा कि मतलब किसी चीज़ को खाने से क्या हो रहा है, हमारे मतलब बॉडी में कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है, यानी कि कुछ चीज़ सही हो रही है, तो वो लोग इसकी सर्चिंग करने लगे कि हमने ऐसी क्या चीज़ खाई थी जिससे हमें थोड़ा सा फ़र्क मिला है। तो वो क्या करते थे, फर्दर अलग अलग प्लांट्स को हो गया या एनिमल्स के कुछ पार्ट्स होते थे उसमें, तो उन्हें क्या करते थे, यूज़ में लेते थे और सर्च करते थे कि इसमें वो चीज़ थी और किस में क्या था करके, ठीक है। तो ये आपका क्या था यहाँ पे, वाइल सर्चिंग फॉर फूड, यानी कि इस फूड को खाने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है और दूसरे फूड को खाने से हमें क्या नुकसान होता है, यहाँ पे वो ये चीज़ करते थे। दूसरा है इसमें सिग्नेचर ऑफ नेचर। सिग्नेचर ऑफ नेचर, इसे बाद में क्या कहा गया, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। इसमें क्या मतलब होता है कि वो प्लांट वो यूज़ करते थे जो कि हमारे क्या होते थे, बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट से मेल खाते थे, ठीक है। यानी कि सिमिलैरिटी बिटवीन प्लांट पार्ट स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन ऑर्गन और बॉडीज़, यानी कि वो प्लांट या वो प्लांट के पार्ट्स जो कि क्या होते थे, सिमिलर होते थे हमारे बॉडी ऑर्गन्स से, ठीक है। उनमें से एक नाम आता है जिंको बोल्बा लीफ का, उसका जो क्या बोलते हैं शेप होता था उसकी लीफ का, वो हमारे जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा बायोलॉजी वगैरह में, ठीक है। तो जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर होता था उस स्ट्रक्चर से इसकी लीफ का स्ट्रक्चर मेल खाता था। तो उन्होंने क्या किया कि इसको यूज़ करने लगे, किस चीज़ की जैसे मेमोरी लॉस होती है, तो उस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, जिंको बिलोबा लीफ को यूज़ किया, यानी कि जो मेमोरी लॉस है उसको सही करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो क्या करने लगे, इस लीफ को यूज़ करने लगे। और अभी भी करते हैं काफ़ी लोग। अब तो क्या करते हैं, इसमें जो केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्या करता है, ये इफ़ेक्ट शो करेगा कि आपकी जो मेमोरी लॉस हुई है वो किस तरह से ट्रीट हो सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक लैब में क्या बोल सकते हैं आप लोग, जैसे सिंथेसिस करते हैं या एक्सट्रैक्शन करके उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उस प्लांट से क्या करते हैं, अलग करते हैं, जो कि प्योर फॉर्म में मिलता है। फर्दर उसे क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, ऐसी प्रोसेस नहीं होती थी, तो वो कुछ अपनी तरह से करते थे, यानी कि सिंपल से काढ़ा बनाया या उसका क्या किया, डिकॉक्शन किया या उसका एक्सट्रैक्शन किया, आइसोलेशन करके आप लोगों ने उसका ऑयल निकाला। तो इस तरीके से क्या करते थे, ट्रीटमेंट करते थे उन चीज़ों का। ये आपका क्या था, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसके बाद जो इसकी हिस्ट्री आई है उसमें अलग अलग साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने कि कुछ प्लांट किंगडम की बात करी है, किसी ने इसमें क्या किया, एनिमल किंगडम की बात करी है। तो आप यहाँ पे अभी इस हिस्ट्री को पढ़ोगे, तो इसमें लिखो
हेलो, बोलूँ मैं? आ रही है ना आवाज़ आप लोगों को? ठीक है, इसमें लिखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्माकोग्नोसी is obscure, obscure, complicated and relate to relate to several other discipline of DISCIPLINES of science, especially botanical, medicinal and chemical sciences. The books containing the description of drug of natural origin origin were known as herbal on more recent one as textbook of materia medica यानी कि जो आपकी मटीरिया मेडिका नाम की जो बुक है उसमें आपके जितने भी हर्बल प्लांट्स हैं या आपके जो नेचुरल सोर्सेज मैं आप लोगों को बता रही हूँ अभी, ठीक है, उनकी सारी हिस्ट्री या उनके बारे में सब कुछ किसमें दिया गया है? टेक्स्ट बुक ऑफ मटीरिया मेडिका में। अब लिखो इसमें A large portion of Indian population even today depend on Indian system of medicine ब्रैकेट में लिखना आयुर्वेदा नेक्स्ट लाइन से लिखना इंडियन ऑल्सो वर्कड a lot to examine and classify the herbs in various group लिखा। हाँ, अब जो आपको मैं हिस्ट्री बता रही हूँ कि किसने क्या चीज़ कही थी या किसने कब क्या चीज़ दी है, तो मैं आगे ये कंटिन्यू करूँगी। इसमें क्या हुआ था कि इसमें दो चीज़ें आती है, इसको याद रखना, AD और BC। AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट का ये मतलब होता है कि जब जीसस, मतलब कहना है लोगों का कि जब जीसस के जो जन्म से पहले जो भी हमारे ईयर चलते थे
उनकी जो गिनती होती है वो उल्टे में होती है। जैसे हम अभी क्या पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ते थे ना, तो उनके टाइम पे जो ये सीक्वेंस था वो उल्टे में शुरू होता है, यानी कि 10 9 8 7 6 इस तरह से शुरू होता था, ठीक है। और एडी का मतलब होता है कि आफ्टर डेथ। लेकिन जब क्या हुआ था, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद से जो आपके जो ईयर थे वो कन्वर्ट हो चुके थे, ठीक है, सारे चेंजेस आ गए थे। तो फर्दर हम लोग अब जैसे पढ़ते हैं ना 2000 2001 2002 2003 2004, तो ये इस क्रम में आने, इस सीक्वेंस में आने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको आयुर्वेदा की बात बता रही हूँ, तो वो आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो जीसस थे उनके जन्म से पहले की बात हो रही है ये सारी, ठीक है। इसमें लिखो इन 3500 to 1500 BC, यानी कि 3500 से 1500 BC, डैश करके लिखना। आयुर्वेदा ब्रैकेट में लिखना ऋग्वेदा एंड इन अथर्ववेदा, RIGVEDA, ऋग्वेदा एंड इन अथर्ववेदा, ब्रैकेट क्लोज करके, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ मेडिसिनल प्लांट, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ मेडिसिनल प्लांट। यानी कि जो आपकी आयुर्वेदा जो बुक्स है उसमें क्या था आपका 3500 से और 1500 BC में क्या कहा गया था, जो ऋग्वेद और अथर्ववेदा नाम के जो 2 वेद हैं उनमें डिस्क्राइब किया गया आपके किसके बारे में, मेडिसिन प्लांट के यूज़ेस के बारे में, ठीक है, कि कौन से प्लांट में आप उसका कौन सा पार्ट यूज़ करते हो, प्लस उसको कौन सी डायग्नोसिस या कौन से डिजीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो ताकि आपकी वो डिजीज़ क्या हो सके, ठीक हो सके। तो उन सब का जो वर्णन होता है वो किसमें दिया गया, आयुर्वेदा में, जो कि कौन कौन से आपके आयुर्वेदा में, ऋग्वेदा और अथर्ववेदा, ठीक है। दूसरा है आपका हिप्पोक्रेट्स, HIPPOCRATES, हिप्पोक्रेट्स, ब्रैकेट पे लिखना 400 to 370 BC, 400 से 370 BC, is regarded as the father of medicine, यानी कि जो हिप्पोक्रेट्स है उन्हें क्या कहा गया है, फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया है। और क्यों कहा गया है, लिखो हिप्पोक्रेट्स, अ ग्रीक फिलोसोफर, हिप्पोक्रेट्स, अ ग्रीक फिलोसोफर, physician, believed only in the fact in the Greek philosopher physician believed only in the fact in the superstition, SUPERSTITION, ruled society of that period. इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन इसलिए कहा गया क्योंकि ये क्या थे, ग्रीक फिलोसोफर फिजिशियन थे जिनको कि मेडिसिन का यानी कि प्लांट्स का अच्छा नॉलेज था, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया था, हर प्लांट के बारे में अच्छे से डिक्टेट किया हुआ था। इसके बाद आपका आता है एरिस्टोटल, ARISTOTLE, एरिस्टोटल, ब्रैकेट में लिखना 384 to 322 BC,
384 से 322 BC। इसमें लिखना अ फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री अटेम्प्ट द वर्क ऑन क्लासिफाइंग एनिमल एंड प्लांट्स। एरिस्टोटल का बोलो ना दोबारा से, ठीक है। एरिस्टोटल ब्रैकेट में लिखना 384 से 222 BC। ए फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री अटेम्प्ट द वर्क ऑन क्लासिफाइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन्होंने क्या किया था, जो आपके प्लांट और एनिमल किंगडम्स हैं उनको क्लासिफाई किया था। अब किंगडम्स का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हर प्लांट की फैमिली होती है, उसका जीनस होता है, उसकी स्पीसीज़ होती है, पढ़ा है ना आप लोगों ने। हाँ, तो यहीं पे वो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, उसको डिस्क्राइब किया था कि कौन सा प्लांट कौन सी फैमिली के अंदर आता है, या कौन सी स्पीसीज़ है, या फिर इस प्लांट की कितनी स्पीसीज़ और हैं, या किसी एनिमल की है तो इस एनिमल की कितनी स्पीसीज़ है, और ये एनिमल कौन सी स्पीसीज़ के अंदर आ रहा है, इसकी फैमिली क्या है। ये सारी चीज़ें किसने की थी डिस्क्राइब, एरिस्टोटल ने की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना एरिस्टोटल अ स्टूडेंट ऑफ प्लाटो, PLATO। Plato was a philosopher and known for writing on animal kingdom। यानी कि जो आपके जो एरिस्टोटल थे, इन्होंने तो दोनों में की स्टडी, किसमें, एनिमल और प्लांट किंगडम में, लेकिन जो इनके क्या थे, जो इनके स्टूडेंट थे, यानी कि एरिस्टोटल क्या है, स्टूडेंट है किसके, प्लाटो के। तो ये क्या थे, ये भी एक फ़िलोसफर थे जिन्होंने क्या किया था, एनिमल्स किंगडम के बारे में लिखा था। तो इन्होंने फर्दर क्या किया, इन्हीं से स्टडी ली, प्लस इनकी स्टडी को तो किया ही क्या डिस्क्राइब, यानी कि कुछ और चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं जिनकी खोज इन्होंने नहीं की थी प्लाटो ने, तो उनकी किसने की थी, एरिस्टोटल ने की थी। और साथ साथ इन्होंने क्या किया था, प्लांट किंगडम के बारे में भी लिखा था। लिखा इतना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखना थियोफ्रेस्टस, THEOPHRASTUS, थियोफ्रेस्टस ब्रैकेट में लिखना 370 से 285 BC। 370 क्या क्या कह रहे हो, 370 से 285 BC, 370 to 285। इसमें कंटिन्यू लिखो आगे, अ स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल extend the botanical work to new height is known as the father of botanical science।
द फादर ऑफ बॉटनिकल साइंस लिखा। जो थियोफ्रस्टस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी प्लांट किंगडम के बारे में ही लिखा था, जो कि उन्होंने क्या, बॉटनी में तो आपके प्लांट्स भी आते हैं प्लस आपके एनिमल्स भी आते हैं वैसे तो, ठीक है। तो बॉटनी में मेनली प्लांट्स आते हैं, तो प्लांट्स में भी यहाँ पे न्यू हाइट लिखा है ना, यानी कि उन्होंने कुछ और खोज करी थी, इसलिए इनको क्या कहा गया था, फादर ऑफ बॉटनिकल साइंस। ब्रैकेट में लिखना वर्थ अबाउट प्लांट किंगडम, वर्थ अबाउट प्लांट किंगडम। अब यहाँ पे देखो आपको ये चीज़ कैसे याद करनी, मैंने आपको बताया था एरिस्टोटल में कि जो आपके एरिस्टोटल है वो किसके स्टूडेंट थे, प्लाटो के। प्लाटो ने क्या किया था, केवल एनिमल किंगडम पे वर्क किया था, ठीक है, यानी कि उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। पर एरिस्टोटल ने क्या किया था, प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। अब जो आपके प्लाटो थे उन्होंने क्या किया था, एनिमल के बारे में जो चीज़ें डिस्क्राइब करी थी, तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, उसमें फर्दर और नई खोज करी होगी और प्लस उसको क्या किया, ऐड कर दिया था अपनी बुक में या जहाँ पे भी उन्होंने इसके बारे में लिखा होगा। और वहीं जो आपके थियोफ्रस्टस है उन्होंने क्या किया था, ये स्टूडेंट रह चुके हैं किसके, एरिस्टोटल के। तो एरिस्टोटल ने साथ ही साथ प्लांट किंगडम में भी काम किया था, तो इन्होंने क्या किया था, इन्हीं से स्टडी ली थी, प्लस जो क्या किया इन्होंने, जो काम एरिस्टोटल ने किया था प्लांट किंगडम में, इन्होंने क्या किया, उसी को स्टडी दोबारा से करी, प्लस उसमें कुछ नई खोज और करी थी, जिसको कि क्या किया, काफ़ी, हाँ, जिसको कि इन्होंने क्या काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया था, प्लस जो नई खोज रही होगी कि इस प्लांट में और कौन सी चीज़ें हमें मिल सकती हैं जो कि फर्दर किसी चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या क्या आ गया था, फादर ऑफ बॉटनिकल साइंस। इसके बाद लिखना इन इंडिया चरक संहिता, CHARAKA, चरक संहिता, the oldest classical text in Ayurveda, dates back to AD 100. In India, the Charak Samhita, the oldest classical text in Ayurveda, dates बैक टू AD 100। अब यहाँ पे डेट बैक क्यों लिखा है, मैंने आपको बताया था AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, ठीक है, यानी कि उनकी डेथ के बाद, जो आपके जीसस थे उनकी डेथ के बाद क्या हो गया, समय दोबारा से शुरू हुआ, जो कि कौन से सीक्वेंस में आया था आपको, 1 2 3 4 5 6 इस सीक्वेंस से आया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, AD 100 लिखा है। इसमें लिखो आगे, इट is an extensive collection of knowledge, life which describe the chapter on anatomy, physiology, and prescription to cure disease, यानी कि इसमें उन्होंने क्या चीज़ें डिस्क्राइब करी है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, यानी कि हमारी बॉडी की क्या एनाटॉमी है, ठीक है, साथ में प्लांट की क्या एनाटॉमी है। अब प्लांट में जो चीज़ें क्या है प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल है भी कि नहीं है, या उस प्लांट में ऐसी कौन सी चीज़ मिल रही है जो एनाटॉमी, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उनकी जो एनाटॉमी है उसमें जा कर के क्या होता है, वो अपना एक्शन शो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। अभी हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा लंबी है तो मैं अब इससे आगे आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही याद रखना, इतना ही समझना, मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगी, ठीक है। ओके, अटेंडेंस ले रही हूँ मैं, हाँ जी। अभी तो नोट्स मैंने लिखाए नहीं, मैंने 2, क्या बोल रहे हो?